जी पहले जी state how the provision for doubtful debt is shown in the income statement. As an expense. In the income statement, increase in provision is shown as an expense, and decrease in provision is added in gross profit. Decrease in provision is added in gross profit. Statement of financial position में total provision for doubtful debts will be subtracted from trade receivable at the end of the year in the balance sheet. Trade receivable balance sheet में end से हम ये वो minus कर देते हैं. जी आगे देखते हैं जी बोल्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स Y and Z. The forecast data for the year ending 30th June 2016 is as follows. Revenue for Y is 70,000 units at 12 each. Revenue for Z 90,000 units of 8 each. Either Y either Z है. Material labor overhead दिए हुए प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है. ओवरहेड्स में कहता है लेबर इंक्लूड फिक्स कॉस्ट 65,000. लेबर में फिक्स कॉस्ट भी शामिल है 65,000 जो आपको माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती. इस तरह जेड में भी फिक्स कॉस्ट लेबर में शामिल है. ओवरहेड भी इंक्लूड कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट, वो भी आपको माइनस करनी पड़ेगी. कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ वाई. हम निकाल लेते हैं ये करेंगे हम वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं. लिख लेते हैं पहले. क्या होता है जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस माइनस वो ठीक है उस पेज में आ जाएगा ना वेरिएबल कॉस्ट. सेलिंग प्राइस देखते हैं कितनी दी हुई है. वाई की भी देखनी है ना आपने, तो वाई की सेलिंग प्राइस कितनी है. 8,40,000 सेलिंग प्राइस हाँ क्या तुम ठीक रहते वैसे दी हुई थी ना 12 इसलिए 12 में से माइनस करेंगे हम जी वेरिएबल कॉस्ट, वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी. तो निकालें जी 2,59,000 माइनस डिवाइडेड बाय 2,59,000 डिवाइडेड बाय 70,000. मटेरियल की तो निकालेंगे 3.7. ये मैं लिख लेता हूँ. लिखते रहता हूं एंड में सारा 3.7 नहीं ऐसे ही लिखना नंबर नहीं. उसके बाद लेबर में फिक्स कॉस्ट भी शामिल है. हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए 2,33,000 माइनस 65,000 डिवाइडेड बाय 70,000. 2,33,000 में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे ना, लेबर इंक्लूड फिक्स कॉस्ट, और फिर डिवाइड करेंगे 70,000 से, तो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट आएगी जो कि आती है 2.4. शो करना जरूरी है. अब वेरिएबल ओवरहेड के अंदर भी वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है. तो 1,90,000 माइनस 36,000 क्योंकि वो ओवरहेड है डिवाइडेड बाय 70,000 तो आपकी वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे 2.2 माइनस कर देंगे आप और बस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. इस कॉस्ट माइनस होनी नहीं है. करें 12 माइनस 3.7 माइनस 2.4 माइनस 2.2 दोबारा चेक करें 3.7 ही ठीक है. आगे कहता है जी आपने निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसके लिए. देखिए जेड के लिए. चलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया इंशाअल्लाह क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएगा. जेड के लिए निकालते हैं. देखते हैं जेड की वेरिएबल सॉरी सेलिंग प्राइस कितनी है जी 8 है. 8 में से हम माइनस कर देंगे क्या चीज जी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90,000 माइनस करते हैं. अब इसमें से 3,72,000 माइनस 48,000 divided by 90,000. 3,72,000 minus 48,000 divided by 90,000. 2,07,000 minus 45,000. Overhead include 45,000 divided by 90,000. 1.8. माइनस कर दें 8 माइनस 2 6 माइनस 1.8 ये 0.6 आपका आ जाएगा. ठीक है जी. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट y का 0.7 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट z का 0.6 है जो हमने फाइंड आउट कर लिया. आगे कहते हैं जी
Calculate the break-even point in units of Z or calculate the break-even point in revenue for Z. Calculate the margin of safety in revenue for Z. तो Z के ज्यादा वो पूछ रहे हैं. देखते हैं जी हम margin of safety, sorry margin safety कह रहा हूँ, break-even point निकाल लेते हैं Z. Fixed cost divided by contribution per unit. अगर हम फॉर्मूला नहीं नंबर तो कोई नहीं मिलेगा लेकिन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. नंबर की अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर मिलेगा नंबर. Fixed cost divided by Contribution per unit. फिक्स कॉस्ट Z की लेनी है हमने बेटा. Z का पूछ रहे हैं. क्या है आपका सवाल? तो Z की जो फिक्स कॉस्ट है 48,000 प्लस 45,000 वो सारी फिक्स ही है, हमें दी हुई है. 93,000. डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर कितना 0.6. Z अच्छा जेड हाँ Z 1,55,000. ये आपके आगे जी 1,55,000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन आ गया. सही यूनिट्स के साथ में इसी हम यूनिट्स में तो निकाल रहे हैं हम. revenue निकालेंगे. वो तो पता ही है अपना मार्क्स ना लिख देखिए जरूरी 1,55,000 मल्टीप्लाई बाय 8. सेलिंग प्राइस 8 है ना, हाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू में आ जाएगा 12,40,000. 12,40,000. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है निकाल लें. Margin safety total output produced अब minus. पूछ क्या रहा है पहले देख लेते हैं कि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस हिसाब से पूछ रहा है. परसेंटेज पूछ रहा है क्या पूछ रहा है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू पूछ रहा है. क्या करेंगे जी हम फार्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इन रेवेन्यू का Total output. नहीं सब छोड़ दो. याद होना चाहिए तुम्हें. अच्छा actual sales minus मैंने जो उसने सेल्स का वो Break दिया even. break-even sales divided by actual sales multiplied by 100. 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना के लिए माइनस क्योंकि एक्चुअल से ब्रेक इवन सेल्स एक्चुअल सेल्स से डिवाइड करना है 200 करना है आपने. तब जब इन परसेंटेज पूछे जो हमने उसमें मेल हाँ, 18 में किया 240 माइनस 210 एक्चुअल सेल्स कितनी है जी उसकी निकालनी पड़ेगी ना. पीछे दी हुई है बल्कि शायद Z की एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है जी 7,20,000. break-even sales हमारी नहीं निकालेंगे. ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देंगे. खालिद से क्या कर रहा है. इसकी निकालेंगे. 7,20,000 माइनस 12,40,000 जी. ये हमारा आएगा 5,20,000 से हम लोग प्रॉफिट मुक्त करेंगे. 5,20,000 नेगेटिव है. नहीं हमने 12,40,000 अच्छा बेच दिया ना हमने. 12,40,000 ब्रेक इवन सेल्स है और हम भी सेल कर रहे हैं अच्छा सिर्फ और सिर्फ 7,20,000. 5,20,000 तो 5,20,000 5,20,000 नेगेटिव है यानी कि आपका ब्रेक इवन ही नहीं पूरा हुआ. अभी तक पूरा नहीं हो रहा. लॉस में जा रहे हैं. देख भी लेते हैं वैसे जस्ट फॉर द रीजन. देख ये देख हाँ, ये देख लॉस में ही है 39,000 हाँ बिल्कुल. लॉस में ही है. क्या हमें इस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए. नहीं नहीं बनाना चाहिए. वो कुछ कहता है हमें क्या करना है. जी the director are concerned about the forecast loss of manufacturing Z and are considering two proposals. Proposal 1, increase the selling price of Z by 1.2 per unit. The sales volume is expected to fall by 5% as a result. तो Y का प्रॉफिट तो वही रहेगा. ठीक है. Y में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना. Z में चेंज आएगा कि Z की सेलिंग प्राइस में 1.2 का इजाफा कर दिया और सेल्स वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा 5% नीचे आ नीचे आ जाएगा. तो देखते हैं क्या बनता है. 90,000 फेल हो रहा था तो Z पहले सेल हो रहा था हमारा. 90,000 45 गिर जाएगा माइनस 90,000. सेलिंग प्राइस 9.2 हो जाएगी इसकी. 85,500 माइनस. और यूनिट्स कितने हो जाएंगे आपके 5% डिक्रीज करेंगे आप 70,000 में से ना. 70,000 नहीं 90,000 है. 90,000 में से तो कितनी हो जाएंगी आपकी. सेल्स हमारी टोटल सेल्स नहीं यूनिट्स सेलिंग में. प्राइस यूनिट्स में वही बताया ना 90,000 85,500 माइनस ठीक है 4,500 या 3,500 45 सही बताया 45,500. ये बताएं समझ नहीं आया. और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी हमारी इंक्रीज हुई है 5% इंक्रीज हुई है जी. 5% इंक्रीज हुई है. 5% से सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है. सेल्स वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ जो प्राइस है वो कितनी है. प्राइस 1.2 से बढ़ गई. 1.2% से देखो भाई परसेंट तो पैसा कह रहा है Z की जो सेल्स है ना 90,000 5% कम हो गई. 85,500 हो गई और जो सेलिंग प्राइस है वो 1.2 बढ़ गई. 1.2 बढ़ गई मतलब कि 8 का ये 1.2 अच्छा डायरेक्ट 1.2 लिख दिया हुआ. हाँ बता दिया ना 9.2 बढ़ गई. उसका मतलब है अब जो हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा फर्क होगा ना. बिल्कुल इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है जी 9.2 है.
9.2 ओहो माइनस कर दे कंट्रीब्यूशन ओह सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है उसकी minus 2 3.6 और 1.8 2 minus 3.6 minus 1.8 1.8 आ गई 3.6 minus 1.8 1.8 आ गई 1.8 आ गई 1.8 क्यों लिख दिया हमने 1.8 ही आ रही है हाँ अच्छा सही है अब हम निकाल लेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन 8 multiply करके 5500 से 1,53,900 कितना था 85,000 85,500 हाँ मल्टीप्लाइड बाय 1.8 1.8 1,53,900 सॉरी 1,53,900 इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी वो हमारी 48 plus 45 निकाली थी हमने पहले 93 1,53,900 minus 92,000 प्रॉफिट में आ गया ना वो बिल्कुल पहले लॉस में था हमारा ये profit 60,900 60,900 तो स्मार्ट किधर होता है इसमें वो फोन बहुत वक्त की मैंने तेरे घर में मेहमान आए हुए इसके वाले आएंगे मैं तुम्हारे घर में जैसे प्रॉफिट 6,900 आ गया ठीक है मतलब सवाल को दोबारा देख लेते हैं एक दफा तो मांग क्या रहा है हमसे मतलब calculate the revised forecast profit of Bold Limited for the year ended if proposal 1 is accepted उसका प्रॉफिट भी तो दिखना है ना ऐड करना है ना टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है ना प्रपोजल 1 का पूरा कंपनी का कह रहा है ना वो तो दूसरे का प्रॉफिट कितना है वो ऐड कर दो कितना है 1,58,000 इसमें ऐड हो जाएगा ना ऐड करो टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है ना वो दोनों प्रोडक्ट्स का मिला दोनों प्रोडक्ट्स का मिला के वो ऐड कर दें 2 लाख 60,000 स्टॉक का टोटल प्रॉफिट उसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है ना उसको तो वही है जरूरत नहीं थी ठीक है जी बात समझ में आ गई अब चलते हैं हमारे आगे कहता है प्रपोजल 2 में कहता है स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग जेड को बनाना ही बंद कर दो दिस विल इनकर रिडंडेंसी कॉस्ट ऑफ 20,000 लोगों को जब रिडंडेंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट हमें आएगी लोगों को निकालेंगे जब तो कॉस्ट आएगी हमें कितनी 20,000 तो वो हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी माइनस कर ऐड कर देंगे इस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा देयर वुड बी इंक्रीज एडिशनल बजट फैसिलिटी फॉर एडवर्टाइजिंग वाई व्हिच वुड इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम ऑफ वाई बाय 40% सेल वॉल्यूम वाई का 40% जो है वो पहले 70,000 बढ़ जाएगा कैलकुलेट द रिवाइज्ड प्रॉफिट्स फॉर द बोल्ड लिमिट फिर अगेन उसने प्रपोजल इफ प्रपोजल 1 इज एक्सेप्टेड अडॉप्ट 20,000 ऐड करके इसका वो करके माइनस कर देंगे टोटल जेड तो बन नहीं रहा ना दैट तो उसने खत्म कर दिया जेड तो खत्म कर दिया कैलकुलेट द रिवाइज्ड प्रपोजल 2 इज अडॉप्टेड प्रपोजल 2 में क्या होगा प्रपोजल 2 में अब जेड की वाई की बात करेंगे ना 98,000 है वो हमारी हो गई है वाई 70,000 से बढ़ जाएगा कितने परसेंट 40% 40% बढ़ जाएगी टोटल 98,000 हो जाएगा मतलब 28,000 सवाल तुम्हें समझ आ रहा है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन तुम्हें फॉर्मूले याद है बड़ा अफसोस है ये उसका 40% था बढ़ गया ना जो 40% बड़ा है हाँ जी और वाई तुमने जेड तुमने वो बंद ही मैं कर वैसे ही दी हमने प्रपोजल में खत्म कर और क्या चीज चेंज हुई है और वो हमारा वो 20,000 पे कॉस्ट में तो कॉस्ट बढ़ी है तो बस निकाल लेते हैं वाई का ही मैंने निकाल दिया लिया कॉस्ट में ऐड कर हाँ जी वो फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगा वाई तो फिक्स कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन तो यही अच्छा रहना अगर हम जेड बनाना बंद कर देंगे इसकी फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगी मुमकिन है टोटल कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर लेता हूँ ना वाई को हाँ वाई का कितना कंट्रीब्यूशन 3.7 है 98,000 3.7 हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और 362,600 362,300 नहीं 600 लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट
B* माइनस और कितनी है? उसमें आपकी आ जाएगी ये तो एडवर्टाइजमेंट है, नहीं नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं, क्या थी रिडंडेंसी कॉस्ट, आपको पता है फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, तो इसका की वैल्यू समझा। आवाज नहीं आपकी आई मुझे। सर मैं कह रहा हूँ 3.7 कैसे आया वो समझा दें। वो जो सबसे पहले हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है यार ये, ट्वेल्व माइनस 3.7 माइनस 2.4 माइनस 2.2 जी, समझ समझ आई है? मिक्स हो गया क्या क्या? ओके सर, हाँ आ गई। ओके ओके, अब आ जाएगी आपकी overheads। अब इसमें दो तरीकों से सवाल हो सकता है, क्योंकि उसने रिडंडेंसी कॉस्ट भी इनकर की है, इसका मतलब है जो लेबर की, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेबर की जो फिक्स कॉस्ट है वाई की तो बंद कर दिया ना हमने, वाई की सारी फिक्स कॉस्ट आएगी और जेड की भी फिक्स कॉस्ट आनी है, क्योंकि वो फिक्स चेंज नहीं क्योंकि होती, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, तो ये सारी ले ले तब भी सही होगा। ये कहता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसने आंसर मार्क्स की में दोनों तरीके बताए, 48,000 खत्म किया है उसने, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं लेबर रिडंडेंट कर दी है ना, तो लेबर की फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर हमने कर ली 20,000, लेकिन आप दोनों माइनस कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, मैं मार्क्स के हिसाब से जा रहा हूँ वरना गलत नहीं होगा आपका। 65,000 प्लस 36,000, बल्कि 65,000 माइनस करेंगे आप पहले 48,000 65,000 प्लस 36,000 और प्लस 40 क्या था उसकी जो 45,000 48,000 मैंने छोड़ दिया, आ सकती है वो भी, प्लस 20 गलत नहीं होगा। प्लस 20,000 नहीं करना। हाँ जी, नहीं मैं पहले टोटल बता देना उसका, इसका टोटल होगा 65,000 प्लस 36,000 प्लस 45,000 1,46,000। हम वो भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा बनता है, कैसे हम तो गलत आ जाएगा अगर ऐसे। ये बात से क्वेश्चन है यार 1,66,000, तो मैंने आपको बताया था कि सवाल करके आना, जुड़ के आना सवाल के साथ 1,66,000 जी, और माइनस करना प्रॉफिट, माइनस करो प्रॉफिट निकालें, 1,362,600 माइनस 1,66,000 ये आ रहा है 1,966,000। 1,966,000 ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट पहले 2,18,900 है, अब 1,96,600 आ रहा है, तो पहले प्रॉफिट हमारा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज होनी नहीं है आपकी, फिक्स कॉस्ट आपको पढ़नी है, तो पहले प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो 45,000 भी शामिल कर लेते हो प्रॉफिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इतना किराया भी बदल जाएगी, तो उसके हिसाब से वो बढ़ जाएगा। अगर हम अब वो ऐड करते हैं हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा फर्क पड़ता है, माइनस उसमें से 196,000 में ऐड 1,51,000 और कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, तो फिर अब भी ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 ही वेल करेंगे, 48,000 और माइनस हो जाएगा, हाँ ठीक है, प्रॉफिट और कम हो जाएगा, हम ऑप्शन 1 ही वेल करेंगे, बिकॉज एक तो उसमें फायदा ये है कि दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, तो जो कस्टमर्स हमारे रिटेन करेंगे, बिकॉज मे बी सम ऑफ द कस्टमर आर बेसिकली बाइंग प्रोडक्ट Z, and by stopping the product Z, maybe our sales of Y will also decrease, because कुछ लोग Z को परचेज कर रहे थे, उसी वजह से Y परचेज कर रहे हैं, ये चीजें आपने एडवाइस विच रीजन प्रपोजल एवैल्यूएशन 6 नंबर का आगे देखते हैं। सबसे मुश्किल कौन सा है एनालिसिस में, क्या होता है? चेंज करता है ना, सेलिंग प्राइस कम हो रही है, वैल्यू फॉर पार्टी तो वो तो सारे वो मैंने किया है, फिर तुम देखते हैं देखते हैं कितना है। ये वही है जिसका सवाल होता है आपने पेपर। आओ जी, अगला सवाल है जी आपका लास्ट क्वेश्चन हमारा डिसीजन मेकिंग का, और इसके बाद इससे 2 सवाल आगे है यार, साथ इससे 2 सवाल आगे जाओगे तो वो है सवाल, इसका पेपर मुझे याद नहीं है कौन सा है, कोई मई जून का होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा है, द फॉलोइंग बजट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2020। सेल्स दी है 12 पर यूनिट, और जुलाई से लेके 30th जून की सेल अलग अलग दी हुई क्वार्टर की, आप ऐड कर लें टोटल सेल आ जाएंगे। बच्चों को यही बात समझ नहीं है, बच्चे यही कंफ्यूज हो गए,
ऐड कर ले टोटल सेल्स आ जाएंगी आपकी। जुलाई से लेके देखो ना कब से कब तक की है, अच्छा ये साल ही की तो है, जून से शुरू, जुलाई से हमारा साल भी जून में ही खत्म हो रहा है। हम्म, करें ऐड क्या आती है सेल्स, 720,000। सेल आ गई आपके पास, ठीक है जी। अब सेल्स आपके पास आ गई हैं, आप इसको डिवाइड कर दें 12 से तो आपको क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, हैं ओहो सॉरी, वो आ जाएगा टोटल यूनिट्स, यूनिट्स, गुड, ये आएगा 60,000। 60,000 यूनिट्स आ गया। समझ आ गई बात की। अब हमारा सवाल शुरू होगा, एडवर्टाइजिंग हमारी कौन सी कॉस्ट होती है एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, बेटा, कौन सी होती है, वो फिर भी मार्जिन कॉस्ट ही पड़ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। इतना पूछना है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है आपको, मटेरियल दो किस्म के दिए हुए, सी और डी, तो क्या हुआ, ऐड कर देंगे। दोनों आ जाएंगे, ऐड नहीं करेंगे, अलग अलग ही चलेंगे, अच्छा अलग अलग ही चलेंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी दी हुई है आपको, वो भी एडवर्टाइजिंग फिक्स भी है। द सेल्स पर्सन रिसीव बेसिक सैलरी प्लस कमीशन पेमेंट। तो बेसिक सैलरी जो दी हुई है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, लेकिन जो कमीशन हम दे रहे हैं 3.5% सेल रेवेन्यू वो वेरिएबल है, वो हमारा तो वो चेंज होती रहती है ना, 3.5% 2% वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के हिसाब से है ना, सेल्स कम हो जाएगी 3.5%, फिर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो वेरिएबल है। 720 का लिमिट रिक्वायर्ड कैलकुलेट द टोटल बजटेड फिक्स सेलिंग एक्सपेंस। सवाल में क्या कह रहा है, टोटल बजटेड फिक्स सेलिंग एक्सपेंस फाइंड करें। तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस हमारा कितना आएगा जी, फिक्स सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग फिक्स्ड कॉस्ट है फाइंड करनी है ना, फिक्स सेलिंग एक्सपेंस, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस एक तो आपका 51,000 और प्लस क्या होगा इसमें 3.5 उसका ले लो, 24,000 फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस फिक्स्ड है, ऐड करें। ठीक है, फिक्स ये भी तो आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 30,000, सेलिंग एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट सेल्स का होता है, और बेसिक सैलरी जो वो दे रहा है वो सेल्स कमीशन दे रहा है सेल्स पर्सन को। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस जो है वो दोनों को मिलके है। समझ नहीं आई बेटा सेलिंग एक्सपेंस होता है क्या, एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, याद करें कंपनी में भी पढ़ा हुआ है आपने, अच्छा हाँ और कमीशन जो सेल्समैन को देने हैं आपने, हाँ, तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस जो है एडवर्टाइजमेंट और बेसिक सैलरी को मिलके बनेगा ना, क्योंकि कमीशन जो फिक्स नहीं है, अच्छा, है सेलिंग एक्सपेंस वो वेरी ऊपर नीचे होता रहेगा, करें ऐड। टाइम आ गया। आगे समझ सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं टोटल फिक्स कॉस्ट, तो 75,000 में 30,000 भी ऐड कर देंगे, टोटल फिक्स हो जाएगी 1,05,000। लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं उसके साथ ही चलना है ना, एक नंबर का पाइए। फिर कहता है जी द टोटल बजटेड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, वो निकाल लेंगे। सेल्स में सेल्स दी क्या निकाली है ना आपने, 7,20,000 का 3.5% ये आ जाएगा 252,000, 252,000, 252,000 बस आपका ये ऊपर वाला आ जाएगा, ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आ गया। और भी है और बस ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस नहीं है यार, और कौन सा है बताओ, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, बाकी तो प्रोडक्शन है यार, मटेरियल लेबर प्रोडक्शन में लगती है, ये फिक्स प्रोडक्शन है। आगे जी टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन वो हम निकालते हैं। टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन कह रहा है वैसे वो, ठीक है, टोटल बजटेड प्रॉफिट कह रहा है, टोटल बजटेड प्रॉफिट भी कह रहा है, सब कुछ दिया है। फिर आगे कह रहा है कि लेबर फोर्स में चेंज आ रहा है, और सारा कुछ जो भी चेंज आ रहा है वो इजी है। पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे टोटल बजट, ये हम लेंगे इसकी जो सेलिंग प्राइस ले लेंगे पहले 60,000, नहीं सेल्स टोटल से भी कर सकते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है ना, अच्छा तो टोटल से भी जा सकते हैं, आप पर यूनिट भी जा सकते हैं, गलत नहीं है, पर यूनिट चले जाओ, पर यूनिट चले जाते हैं, पर यूनिट चले जाते हैं। चलिए ट्राई करें इसको तो सवाल कौन सा था, है ना, हाँ 7 लाख 12 है ना, डिवाइडेड बाय 60,000, 12 दी हुई उसने, ये है ठीक, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारी क्या आ जाएगी जी, 12 ऐसे माइनस कर देंगे हम, ऐसे आसान नहीं होगा वैसे करना, उसमें कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, नहीं समझ आई बात की, मुझे आ गई अच्छी बात, नहीं मैं कह रहा हूँ क्या पूछा आपने, क्या
मैंने कहा अगर ऐसे करेंगे मतलब ऐसे छोटी छोटी वैल्यूज में लिखेंगे, फुल टोटल नहीं लिखेंगे तो इससे गलती भी नहीं हो सकती मतलब हाँ इजी सवाल, इजी तरीके से इजी होकर करना चाहिए। सेलिंग प्राइस हमारी 12 है, 12 माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको। एक 3.5% में निकाला है 25,200। बाद में करते हैं इसको, इसको बाद में करते हैं, पहले लेबर, ये लेबर को करते हैं ना। लेबर जो है वो 2,70,000 है डिवाइडेड बाय 60,000 जाएगी ना। ठीक है, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 60,000 4.5 माइनस टीएलसी देखते हैं जी कितना है। टीएलसी है 48,000 डिवाइडेड बाय 60,000 60,000 ये आ जाएगा 0.8 0.8, फिर 90,000 डिवाइड बाय 60,000 1.5 और फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जो है 25,200 डिवाइडेड बाय 60,000। वो आपने पहले कर लिया पर यूनिट चाहिए ना, आप हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में जा रहे हैं। अच्छा 25,200 टोटल अमाउंट है उसकी, अच्छा यूनिट तो निकालना पड़ेगा ना मुझे। मैं पर यूनिट जा रहा हूँ, ना जाऊंगा तो नहीं होगा। टोटल में ये नहीं लिखेंगे 25,000 डायरेक्टली लिखेंगे टोटल में तो। अच्छा हाँ नहीं ये नहीं आ रहा है इतना, दोबारा लिखेंगे 25,200 डिवाइड बाय 60,000 यार 0.42 0.42 12 माइनस हाँ, इसको solve करिए। माइनस 0.8 माइनस 1.42 है ना 4.78 4.78 ताकि 4.5 दोबारा पेगा आपने कैसे करा? 0.42 की बात कर रहे हैं। ये 4.5 वो तो बहुत ही सिंपल है। 2,70,000 को डिवाइड करेंगे 90,000 से, 60,000 से, यूनिट्स है ना। ठीक है। आप उसकी पॉइंट आ जाएगी 48 से डिवाइड करेंगे 60,000 से, सी का पॉइंट आ जाएगा 90,000 को डिवाइड करेंगे 60,000 से, 60,000 डी का पॉइंट आ जाएगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये तो नहीं आएगा नहीं, नहीं कंट्रीब्यूशन निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी तो वो 25,200 जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस था उसका डिवाइड किया 0.42 से, तो 4.78 हमारा निकला है। अब हमने क्या करना है, हम निकालना है टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट जो निकालना है 4.78 मल्टीप्लाई करते हैं हम 60,000 से जी बिल्कुल 286800 जी इसमें से लेस कर देंगे जी हम फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी कितनी आपकी आ रही है वो देखें, 24,000 भी है, 51,000 भी है और 30,000 भी है। अब जब एडवर्टाइजमेंट है ना और 36,000 ये आगे 1,11,000 प्लस 30,000 है मेरे ख्याल में, 30,000 है 30,000 हाँ फिक्स प्रोडक्शन 30,000, ठीक है ये आगे 1,05,000 1,05,000 28,28,6,800 minus 1,05,000 या 1,81,800 टोटल 181,800 प्रॉफिट आ गया जी 181,800 से प्रॉफिट निकालना है। हो गया ये ठीक है जी, अब देखते हैं आगे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था ना अभी तो, वो तो आसान है एक नंबर का उसने दिया बस सिंपल, टोटल बेसिक प्रॉफिट निकालना। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं टोटल बेसिक प्रॉफिट, देख जरा कैलकुलेटर पर। 7,20,000 नहीं 7,20,000 तो हाँ हाँ सही कह रहे हैं, 7,20,000 माइनस माइनस 24,000 हाँ माइनस 2,70,000 माइनस 48,000 माइनस 48,000 माइनस 90,000 माइनस 90,000 माइनस 30,000 माइनस 51,000 और माइनस 25,200 माइनस 25,200 और 4,2800 माइनस क्यों आ रहा है भाई, देयर इज अ प्रॉब्लम देन, हमने कोई गलती कैलकुलेशन की है भाई। कमीशन और वो डाले बेसिक सैलरी आपने हाँ, कमीशन भी डाले सारी डाली। दोबारा करके देखता हूँ 7,20,000 एक मिनट ठीक है सबसे पहले आप 7,20,000 लिख लिए, लिख लिया अब हम वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस करें, माइनस 2,70,000 2,70,000 माइनस 48,000 कोई बीच में जीरो का तो नहीं? माइनस 90,000 माइनस 90,000 और माइनस 25,000 हाँ 28,6800 28,6800 हाँ सही आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है 28,6800 और माइनस करें इसमें से 24,000 प्लस 51,000 प्लस 30,000 माइनस से कर दो माइनस 51,000 51,000 माइनस 30,000 1,81,800 अब तो ये आ रहा था, पहले क्यों नहीं आ रहा? वो वाला पहले ये सारे ऐड करा दिए थे आपने। हाँ
आपने सब कुछ ऐड कर दिया तो फिक्स कॉस्ट को लेस कराया नहीं आपने, अभी तो 4 लाख पे चला गया था। आपने प्रॉफिट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड करा दिया, फिक्स कॉस्ट भी ऐड करा दी अच्छा सेलिंग प्राइस में से। हाँ जी अच्छा अच्छा मैं भी एक सारी सारा कुछ ऐड कराई जा रहा है। अच्छा ठीक है ओके ठीक हो गया जी। अब आगे क्या कहता है जी? नहीं आएगा ये चीज हमने भी देखा, परसों पेपर है, हम लिख भी बैठे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है जी कि Ethan has received an order directly from a customer for an additional 15,000 pots at a selling price of 8 per pot. Selling price of 8 per pot. 15,000 This order is to be delivered in November. ये होगा 1,20,000 पे टोटल हमारा रेवेन्यू, इसका मतलब जो हाँ Total जी sale. और हमने वो डिलीवर करना है कब नवंबर में. The following information is available for the order. The existing labor force can produce a maximum 70,000 pots each year. अभी कितने बना रहे हैं? अभी बना रहे हैं 60,000 60,000 तो existing labor force 70,000 10,000 तो और बना देगी उसी रेट पर. लेकिन additional temporary labor can be had at 5.25 per. 5.25 के हिसाब जो से आएगा उसको 5.25 एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट extra लेगी आप. The current supplier can only guarantee the material price for a maximum of 70,000 pots to purchase extra material C to produce any unit in excess of 70,000 जो कि बनते हैं कितने 5,000. Cost will increase by 5% and the cost of material C will increase by 2%. There is sufficient space in the factory to produce the order. तो कुछ सिंपल सवाल है. ठीक है जी तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी. प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है आपने? सबसे पहले हम इसका टोटल निकाल लेंगे. सेल्स 8 में है बनाया. हाँ जी 15,000. एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, उसने कहा है एडिशनल ऑर्डर का प्रॉफिट मांगा. टोटल प्रॉफिट मांगता तो पिछला प्रॉफिट भी साथ लेके चलते फिर हम पिछले यूनिट्स को भी साथ लेके चलते 60,000 को भी 60,000 वाले भी अटैच होते हैं लेकिन उसने एडिशनल प्रॉफिट पूछा सिर्फ 15,000 का लेना है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये देखो calculate the additional profit loss made on this order. तो यही कहता है calculate the total profit and loss. तो 60,000 वाले भी हम ऐड करके सारा करते हैं. ऐसे नहीं कर लेते 60,000 एंड पे ऐड कर देते. अच्छा शुरू में नहीं ऐड करना पड़ेगा. 70,000 पे पूरे उस हिसाब से बनेगा. 60 में 70 तो है ना. अब तुम 10,000 लेंगे जी. ताई जी सर सेल्स कितनी आ रही है? 1,20,000 आया था. लेस कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट जी बिल्कुल. उसमें से पहले आप क्या दीजिए डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर में सबसे पहले डायरेक्ट लेबर हमारी है कितनी 4.5 पर यूनिट. 10,000 यूनिट्स पर तो 4.5 ही लगेगी 4.5 है ना. और जो इजाफी यूनिट है 5,000 उस पे कितनी लगेगी 5.25 5.25 पर यूनिट लगेगी. बताइए क्या आता है आंसर दोनों का. नीचे वाले का आ रहा है 26,250 5.25 वाले का 26,250 क्या आता है आपको 45,000. दोनों को ऐड कर लो. 45,000 प्लस 26,000 ये ना था कि चलो ये वाला 7,125 ये वाला पॉइंट है. ये पीछे का क्वेश्चन खोल दिया कि 10,000 पे 4. जी जी मैं बता रहा हूँ. ये देखिए भाई 70,000 कहा था ना उसने, पहले हम 60,000 उसने कहा था कि 60,000 पहले बना रहे थे आप. अब कहते हैं 70,000 तक हर चीज वैसी रही. एडिशनल हमने यूनिट्स कितने बनाने हैं और 15,000 तो 10,000 70,000 तक 10,000 तक तो वही रहेगी सब कुछ. अब जो 5,000 बनेंगे उस पे प्राइसेस चेंज होंगे. एडिशनल टेम्पररी लेबर कैन बी हैड एट 5.25 पर यूनिट. ओके एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स 70,000 ही बनाती है. एग्जिस्टिंग मटेरियल 70,000 ही बनाते हैं तो 5,000 पर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. बनाने 75,000 है, 70,000 तक जो है ना वो रहेगी. लेकिन 60,000 शामिल नहीं करने. हाँ, बनाना 15,000 का है. बनाना 15,000. थोड़ा सा उसने कंफ्यूज किया. आगे मटेरियल सी आ जाएगा. ये बात है भाई. टीचर हमारा कोई टीचर लॉ नहीं बना सकता. कोई पाकिस्तान का नहीं बना सकता ऐसे. ऐसा कुछ नहीं बना सकता. डेवलप कैसे करनी. मटेरियल सी वो कह रहा है 70,000 पे 10,000 पे वही रहेगा लेकिन 5% फिर क्या हो जाएगा इंक्रीज रहेगा. लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह मटेरियल सी की पर यूनिट हमने निकाली तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. 10,000 पे ले लेंगे जी हम मल्टीप्लाई बाय वही है 0.8 10,000 पे 0.8 बाकी ऊपर कितना बढ़ा 5,000 कितना आ जाएगा ये 8,000. ठीक है ना. और अब 0.8 का निकालो 5% यार 0.04 प्लस 0.8 कर दो.
ये आ गया 0.84 ये 0.8 5000 पे 0.84 के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ये आ गया 4200 रुपया 4200 इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे 4200 आपका मटेरियल सी के या टोटल 12,200 मटेरियल डी पे आ जाते हैं। उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाली हुई है। मटेरियल डी में 10,000 यूनिट्स पे 10,000 यूनिट पे 1.5 लग रही है 10,000 यूनिट्स पे हमारी लग रही है 1.5 5000 ये आ गया और जो 5,000 है सर ये 0.84 कैसे लगाया मटेरियल सी पे? ये 0.8 का वो कह रहे हैं कि मटेरियल सी जो है 5% बढ़ गया। ये देखिए the current supply can only guarantee the material price for maximum 70,000 pots. To purchase extra material C produce any unit in excess of 70,000, the cost will increase by 5%. 5% 0.8 से बढ़ जाएगी कॉस्ट। समझ आई? बढ़ जाएगी आपकी सर 0.8 समझ। और वो भी बढ़ेगी। मटेरियल डी का भी 5,000 वो पे 2% 2% बढ़ गया तो 1.5 पे 2% निकालो 2% लेके 1.5 ऐड करो। 140 सेकंड बोल जाएंगे हाँ चलो 1.5 पे 2% निकालो। हां 1.5 से 2% ये आ गया 0.03 प्लस 1.5 ये आ गया 1.53 5000 ये आ गया 765 ऐड कर लो 7,000 प्लस 15,000 1650 अब इसमें आपके आ जाएंगे जी वेरिएबल जो सेलिंग एक्सपेंस थे वो कितने थे हमारे 3.5% ऑफ सेल्स भी आने हैं ना। पॉइंट 5% ऑफ सेल्स थे ना वो तो 1,20,000 का 5% निकाल लें। क्या स्टेटमेंट क्या है ये स्टेटमेंट है कि जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है ना बेसिक सैलरी 51,000 है फिक्स कॉस्ट कमीशन जो है 3.5% ऑफ सेल में 42 से निकल रहा है फिर इसको 1,20,000 तो वो आपको कमीशन निकालना पड़ेगा। वो कितना आ रहा है जी 42 हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाँ ये माइनस कर देंगे 1 2 सिर्फ टाइम बड़ा लगेगा हमारा पेपर में या आ गया 97 मिलियन नहीं नहीं टोटल नहीं आ सकता इसका सर टोटल ऐसे प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन 97 है याद रखिएगा क्या वो याद है 71250 प्लस 12,000 प्लस 7,265 प्लस 42 ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन है ना ये एडिशनल प्रॉफिट ही है अभी मेरे को माइनस करना है नहीं माइनस कर सकते फिक्स कॉस्ट चेंज होनी आएगी क्यों जो नया ऑर्डर हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है अच्छा फिक्स कॉस्ट वही आती है फिक्स कॉस्ट तो वही रहनी है फिक्स कॉस्ट में माइनस कर देगा तो लॉस में चले जाएगा वो तो सब यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट आएगी फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा वो तो मैं एडिशनल ऑर्डर मिला है ना उसने कहा एडिशनल ऑर्डर का बताएं प्रॉफिट कितना एडिशनल ऑर्डर हमें 9700 ज्यादा ऐसे जो पद हम बना रहे हैं 50,000 इसलिए वो कंफ्यूज 60,000 रुपए बना रहे हैं वो बन रहे हैं वो बन उस पर तो फिक्स कॉस्ट लग रही है वो कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं इसमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं हाँ। मिक्स फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेते हैं ऐसे ऐसे टेक्निकल सवाल वो तो लॉस में चले जाएगा फिक्स कॉस्ट वो सारे पे है ना इसकी तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं ये तो अगर हम बनाए या ना बनाए वो सारी की सारी पढ़नी ही पढ़नी है ये नहीं भी बनाएंगे तब भी पड़ेगी इसका मतलब है ये 9,700 एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें बात समझ आ गई ना बस ये सवाल थे दो आ जाए भाई नहीं हो गया है आ गया भाई वो उसका इंटर का आया ना मैट्रिक मैंने देखा इंटर में लड़के हैं साइड पे लिया ठीक है साथ समझ आ गई ओके इंटर को मार्क्स रिजल्ट आए हैं क्या समझे क्या सवाल में ओके सर जी आगे